Hello students, I hope you are doing well and we are working from our home. Welcome to Saint Angels online classes. In this video we are going to discuss some questions in chapter 5 our environment in class 10th in subject biology. Okay student, now here it is question number 4. The question number 4 is what will be the amount of energy available to the organism of the second trophic level of food chain if the energy available at the first ट्रॉपिक लेवल इन 10,000 जूल। अब बेटा इस क्वेश्चन में टू ट्रॉपिक लेवल्स की बात करिए। सपोज दिस इज T1, दिस इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दिस इज T2, दिस इज सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, दिस इज T3 थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड दिस इज फोर्थ ट्रॉपिक लेवल यानी T4 फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉपिक लेवल, यानी सेकंड ट्रॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनके लिए हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी है। और जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी है वो कितनी है बेटा, वो है आपकी 10,000 जूल। इसमें जो एनर्जी कितनी है बेटा, 10,000 जूल एनर्जी अवेलेबल है। तो बेटा ये हम फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। ये हम फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ ये कहता है कि जब सेकंड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेंगे या खाएंगे थ्रू अ फूड चेन, देन द एनर्जी विल बी ट्रांसफ़र फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू सेकंड ट्रॉपिक लेवल अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। यानी 10% लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी पास होगी। और अब 10% लॉ लगाते हैं तो बेटा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी कितनी है, दैट इज 10,000 जूल। 10,000 जूल एनर्जी जो है बेटा वो आपकी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में है। इसका 10% करते हैं, 10% मीन्स 10/100। इसका 10% करते हैं 10%। अब इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो इसका 10% कितना होगा बेटा, यानी ये हो जाएगा आपका 10,000 मल्टीप्लाई 10/100। ये कितना आया, 1000 जूल। तो बेटा सेकंड ट्रॉपिक लेवल में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पास होगी, वो होगी आपकी 1000 जूल एनर्जी पास होगी। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 1000 जूल। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी पास होगी वो आपकी 1000 जूल एनर्जी पास होगी जब सेकंड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी पास होगी वो 1000 जूल होगी। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। which chemical is used as fire extinguisher? How is it harmful? How is it harmful? How is it harmful? How is it harmful? Now the answer is, तो क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच केमिकल इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा केमिकल होता है हमें उसका नेम बताना है। एंड हाउ इज इट हार्मफुल, और ये हार्मफुल कैसे होता है इसके बारे में बताना है। तो बेटा इसका आंसर है हेलोन। हेलोन या हेलोन का बेटा दूसरा नेम होता है ब्रोमीन कंटेनिंग गैस।
इसको ब्रोमीन कंटेनिंग गैस भी कहते हैं, ब्रोमीन कंटेनिंग गैस। ब्रोमीन कंटेनिंग गैस, यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो हैलोन होता है उसको बेटा दूसरे नेम क्या कहते हैं बेटा, ब्रोमीन कंटेनिंग गैस, यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, ब्रोमीन गैस प्रेजेंट होती है। और अगर इसके बेटा नेम की बात करें तो बेटा इसका नेम क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसके नेम की बात करें तो होता है बेटा ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन। इसका नेम होता है बेटा ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन एंड दिस इज़ द फुल नेम ऑफ हैलोन। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि हैलोन क्या होता है बेटा, ये ब्रोमीन कंटेनिंग गैस होती है और जो आपकी फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेजेंट होती है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर आपके वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं बेटा, फायर को कंट्रोल करते हैं, फायर को बुझा देते हैं, जिससे फायर को एक्सटिंग्विश कर देते हैं, कम कर देते हैं, बुझा देते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है, हैलोन प्रेजेंट होता है। और हैलोन का बेटा दूसरा नेम क्या कहते हैं बेटा, इसको ब्रोमीन कंटेनिंग गैस भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नेम होता है बेटा ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। अब बात करते हैं ये हार्मफुल क्यों होता है, वाई इट इज़ हार्मफुल। तो बेटा इसका रीज़न ये है, इट कॉजेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन in the stratosphere। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हैलोन होता है ये क्या करता है, इट कॉजेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है बेटा, ये आपका एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर का लेवल होता है उसमें जिस। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि ये जो हैलोन होता है ये डेंजरस क्यों होता है या ये हार्मफुल क्यों होता है। क्योंकि इट कॉजेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है ये उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है। डिप्लीशन मीन्स क्या होता है, कम करना, शॉर्ट करना या कम कर देना, ये क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है डिप्लीशन का। डिप्लीशन का मतलब होता है कम करना। और अगर बात करें ओजोन, ओजोन क्या होता है बेटा, लेयर है और कहाँ प्रेजेंट है बेटा, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है बेटा, ये एटमॉस्फेयर की क्या होते हैं, लेवल होता है, ये एटमॉस्फेयर का लेवल होता है, ये एटमॉस्फेयर का क्या होता है बेटा, लेवल होता है। और उसमें क्या होता है बेटा, जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, आइनोस्फेयर हो गया, इस तरीके से बेटा स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन लेयर क्या करती है बेटा, ये हमारी अर्थ को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है। अब जो आपका हैलोन होता है वो क्या करता है बेटा, इस लेयर को कम करने का काम करता है, सो दैट इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी।